फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शंस बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें से फंक्शंस की रोल प्ले करता है। आपको एज ए डेवलपर अगर फंक्शन आते हैं तो आपके लिए कोड का समझना, कोड को मेंटेन करना, कोड को डिबग करना, कोड में की रिफैक्टरिंग करना इजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास सिंपल रीयूजेबल ब्लॉक्स होते हैं। आपको फंक्शंस क्लीन कोड का पता होता है और रिफैक्टरिंग आप इजीली कर सकते हो। सो फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली? फंक्शन एक मशीन की तरह बिहेव करते हैं जो कि सम इनपुट लेता है एंड समटाइम्स टेक्स नथिंग, बट आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। सो बेसिकली इट्स प्रोसेसिंग समथिंग और आपको एक वैल्यू ला के देता है। लेट्स सपोज आप दो नंबर को ऐड करना चाहो, सो उसके लिए एक फंक्शन बनाओ, जस्ट वैल्यू पास करो और वो आपको सम प्रोवाइड कर देगा। लेट्स सपोज 2+7 आपको 9 मिल जाएगा। सो इट्स जस्ट एक्टिंग जस्ट लाइक अ मशीन। आपके पास इनपुट प्रोसेसिंग ये फंक्शन करता है और लास्ट में आउटपुट आपको दे देता है रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। फंक्शंस क्यों यूज़ होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? इनके 3 मेन पर्पजेज होते हैं। रीयूजेबिलिटी। लेट्स सपोज यहाँ पे 100 लाइन ऑफ कोड्स हैं, तो आपको वही 100 लाइन ऑफ कोड का जो फंक्शनैलिटी है वो कोड के कहीं और पार्ट में चाहिए। सो बेसिकली उनको आपको कॉपी करके एग्जैक्टली वही 100 लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा लगाने हैं, तो 200 लाइन ऑफ कोड हो गए। अगर आप फंक्शन को यूज़ करते हैं तो बेसिकली जस्ट आप उसको रीयूज़ करें, तो आपका कोड जो है वो रीयूज़ हो गया। बेसिकली आपके लाइन ऑफ कोड कम हो गए, और लाइन ऑफ कोड मैटर करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दूसरा क्लीन कोड होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है जो कि 100 लाइन ऑफ कोड्स का है, तो आप उसको चंक्स में डिवाइड करो। 20 लाइन ऑफ कोड को इधर सेपरेट करो, 30 लाइन ऑफ कोड को इधर सेपरेट करो, 40 लाइन ऑफ कोड को इधर सेपरेट करो, और वो फंक्शंस दोबारा इसके अंदर कॉल करो। तो लॉजिक सेम है बट मेंटेन करना इसको ईजी है। लेट्स सपोज कल को यहाँ पर कोई इशू आया तो आपको पता होगा कि इस फंक्शन के अंदर इशू है, उसके अंदर जाना है। और इतने ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है उसके अंदर इशू फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इनकैप्सुलेशन होती है, ये बेसिकली ऊप का कॉन्सेप्ट है जो कि हाइड करता है डिटेल्स को। लेट्स सपोज इसके एग्जांपल जस्ट इस तरह लें कि एक बटन है, उसके क्लिक पे कुछ होता है। सो बिहाइंड द सीन हमें कुछ पता नहीं होता, वो फंक्शन ही कुछ कर रहा होता है जो कि आपको रिटर्न करता है। कोई कलर चेंजिंग है, कोई इस तरह की चीज़ है, सो जस्ट क्लिक पे ही वो होती है, या बटन पे क्लिक करते हो तो बिहाइंड द सीन कुछ हो जाता है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बट बिहाइंड द सीन्स फंक्शंस के अंदर कुछ होता है जो कि ये सारा प्रोसेस करता है। सो वो डिटेल आपसे हाइड होती है। एज ए डेवलपर आपको पता होता है, बट एज अ लेमैन आपको पता नहीं होता। आपको जस्ट मैजिक लग रहा होता है कि कोई बिहाइंड द सीन चल रहा है। सो बेसिकली ये सारा फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी थ्योरी थी। इसको प्रैक्टिकली अगर देख लें तो हमारे पास फंक्शंस जो है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं। हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक सी, हमारे पास सी प्लस प्लस, या जो लोअर लैंग्वेजेस है उसमें इसको फर्स्ट क्लास सिटीजन्स नहीं कहा जाता। क्यों ये टर्म यूज़ होता है फर्स्ट क्लास सिटीजन्स? इसलिए कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फ़ंक्शन को दूसरा फंक्शन रिटर्न कर सकता है। एक फंक्शन को हम एज अ आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, एक फंक्शन को हम रन टाइम में कॉल कर सकते हैं, एक फंक्शन है उसको हम एरे के अंदर ले सकते हैं, एरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं, एक फंक्शन को अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा सकते हैं। जस्ट रेफरेंस टाइप्स की तरह ये बिहेव करता है। दैट्स वाई जितने भी प्रिमिटिव टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, रेफरेंस टाइप्स हैं, तो वो उसकी कैटेगरी में आता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फर्स्ट क्लास सिटीजन। और हालांकि बाकी लैंग्वेजेस में इस तरह नहीं होता, बाकी लैंग्वेजेस में कंपाइल टाइम भी ये आपको एरर देगा। सो बेसिकली जो चीज़ें हमने कही इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स सपोज फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह होता है। हमारे पास जस्ट एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, फंक्शन का नेम होता है, और फंक्शन के नेम में हम कुछ कर रहे होते हैं। ये पैरामीटर्स बाद में देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अभी जस्ट हम यहाँ पे कुछ कंसोल करा रहे हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। सो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड द फेमस टेक्स्ट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और डू समथिंग। सो बेसिकली अपने ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं कि ये प्रिंट हुआ या नहीं। सो बेसिकली इट्स जस्ट अ फंक्शन, ठीक हो गया। तो हमने इसको कॉल नहीं किया, हम फंक्शन को इन्वोक करते हैं। प्रोग्रामिंग में इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, इन्वोकेशन ऑफ अ फंक्शन। सो इसको इन्वोक करने के लिए जस्ट आपने ये वाले पैरेंथेसिस डालने। सो यहाँ आपके पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ओके, बट द फंक्शन इज़ अनडिफाइंड। स्ट्रिक्ट नंबर 5 लाइन जो है वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अनडिफाइंड फंक्शन तब लेता है, कंसोल डॉट लॉग तो प्रिंट किया,
बट ये कुछ चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न करनी चाहिए इसको कोई चीज़। अब यहाँ पे मैं हेलो अगर लिखूँ तो ये एरर नहीं देगा, हेलो वर्ल्ड के बाद ये रिटर्न कर रहा है कोई चीज़। सो अगर आप फंक्शन से कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवा रहे तो ये आपको अनडिफाइंड देगा। ठीक हो गया। सो बेसिकली होइस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है, वो समझते हैं कि हमारे पास जब एक फंक्शन होता है कुछ इस तरह, और इसका लेट सपोज़ मैं यहाँ पे करूँ रिटर्न कोई चीज़, कुछ भी कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, नंबर कर सकते हो, अरे कर सकते हो। सो लेट सपोज़ यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ बाहर 2 पे, हालांकि 3 से ये स्टार्ट है। सो कंसोल डॉट लॉग में करूँगा और नेम को मैं इन्वोक कर रहा हूँ। सो इट्स वर्किंग, हालांकि मैं कंसोल डॉट लॉग इस फंक्शन के ऊपर लिख रहा हूँ पहले में ये चीज़। तो इट्स होइस्टिंग। जावास्क्रिप्ट में मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट दो तरीक़ों से दो फेजेस में रन होती है। एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज़, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज़। मेमोरी क्रिएशन फेज़ में हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी प्रिमिटिव टाइप्स हैं, जितने भी आपके पास फंक्शन डेफिनीशन है, फंक्शन के अंदर जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो सारे टॉप में चले जाते हैं, उसका एक्सेस आपको होता है। बट द आपके ब्लॉक के अंदर कोई है, लेट के थ्रू आपने डिक्लेयर किया है, उसका एक्सेस आपको नहीं होगा। सो फंक्शंस भी टॉप पे गया है और उसका एक्सेस आपको है। बट यहाँ पे एक इशू है, अगर इसी फंक्शन को हम एक वेरिएबल को असाइन करें और यहाँ पर मैं वेरिएबल को एक्सेस करूँ, सो ये मुझे एरर देता है, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशलाइजेशन। लेट तो ज़ाहिर बात इसको टेम्पोरल डेड जोन कहते हैं, क्योंकि लेट को आप एक्सेस कर रहे हो उसकी लाइन नंबर 2 में वो डिक्लेयर है और आप लाइन नंबर 1 में उसको एक्सेस कर रहे हो, सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो वार यहाँ पे आता है और वार यहाँ पे हमारे पास एज इज़ नॉट अ फंक्शन, एट अ स्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब अगर इसी लाइन को मैं नीचे ले गया हूँ, सो बेसिकली ये मेरे पास एरर नहीं देगा, यहाँ पे ये कॉल हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शन जो को जब हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तब वो हमारे पास होइस्टेड नहीं होता। ये वेरिएबल जो है ये बेसिकली हमारे पास अनडिफाइंड होता है टॉप में वार के थ्रू। सो बेसिकली वो मुझे हमें फिर एरर देता है, लेकिन फंक्शंस हमारे पास पूरा का पूरा ब्लॉक, पूरा का पूरा डेफिनीशन ही टॉप पे होइस्ट होता है। दैट्स वाई हम कंसोल डॉट लॉग के थ्रू उसको ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। एक जस्ट मेरे जहन में आया, सो दैट्स वाई इट्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो चीज़ें हमने की कि फर्स्ट क्लास रीजन इसको कहा जाता है, सो वो क्यों कहा जाता है। यहाँ पे एक एरे को डिक्लेयर करता हूँ, कुछ भी नाम दूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो नहीं बस एनोनिमस फंक्शन होगा ये, जस्ट कुछ भी रिटर्न कर ले यहाँ पे रिटर्न टेक्स्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन होगा, तीसरा भी कर लेते हैं, और ये कुछ रिटर्न करेगा, लेट्स सपोज हेलो, और ये रिटर्न करेगा वेलकम। सो बेसिकली हमारे पास अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ तो ये मुझे एरर नहीं देना चाहिए। ये मैं कैलकुलेट के अंदर लिखूँगा और ये एरर नहीं दे रहा। 3 फंक्शंस हमारे एरे के अंदर स्टोर हैं। अब इसको कैसे कॉल करते हैं, वो मैप का मेथड है, वो अभी नहीं चाहते, उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये वैल्यू किस तरह रिट्रीव करते हैं हम इससे। सो उसमें नहीं जाते अभी। मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये सारे हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। सो जस्ट बताना ये था कि एरे के अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, एरर नहीं दे सकता। अब हम जाते हैं और लेट्स सपोज कैलकुलेटर आपने देखा होगा कि जिसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। सो यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे हो गई की, यहाँ पे हो गया आपका फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एड। यहाँ पे मैं आया और इस फंक्शन को मैं 2 वेरिएबल्स पास करूँगा एज एन आर्गुमेंट। यहाँ पे मैं इससे रिटर्न करवा रहा हूँ a प्लस बी। तो इस ये कैलकुलेटर ऐड करेगा कोई भी वैल्यू, इट शुड बी एनीथिंग, बस नंबर होना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेटर, अच्छा इसको कंसोल में शो कराने के लिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज़ होता है शो कराने के लिए। सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में कहा था ऑब्जेक्ट्स वाली, रेफरेंस टाइप्स वाली वीडियो में, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट से वैल्यू डॉट या ऐसे रिट्रीव करते हैं। सो बेसिकली डॉट और एड मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैं 3,7 पास करूँगा और ये मुझे 10 रिटर्न कर रहा है। सो हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स, मुझे कुछ नहीं पता कि इंटरनली क्या चल रहा है, बस जस्ट मैंने ये किया और इसने कोई वैल्यू रिटर्न कर दी। इट्स अ फंक्शन, बहुत पावरफुल लॉजिक है, यूजेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, कई जगहों पे यूज़ होता है। सो इट्स कॉल्ड फर्स्ट क्लास सिटीजन। यहाँ पे भी आप इसको कॉल कर सकते हो। आप
एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से रिटर्न कर सकते हो। लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है, इसको मैं कहता हूँ डू समथिंग, और ये कन्वेंशन है कि आप क्या करें, कैमल केस नोटेशन यूज़ करें, पहला वर्ड स्मॉल बाकी सारे कैपिटल, क्योंकि डेवलपर को पता होता है कि लेट्स सपोज नया डेवलपर आया तो उसको पता होता है कि लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है, ये एक वेरिएबल है, ये जो भी है, ओवरऑल कम्युनिटी सिंक होती है। सो बेसिकली डू समथिंग क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न कर सकता है। कैसे, यहाँ पे करेगा रिटर्न और यहाँ पे एक फंक्शन, इससे जस्ट कुछ भी करा सकते हो, बाद में हम हैवी ऑपरेशंस कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया, और इसको पैरामीटर्स नहीं पास होंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ कंसोल डॉट लॉग पे, डू समथिंग, ठीक हो गया। अच्छा, इन्वोक करना होता है, इन्वोकेशन में हम ये चीज़ डालेंगे, और जैसे ही हम इसको इन्वोक करते हैं तो ये हमें रिटर्न करता है यहाँ से फंक्शन डेफिनीशन, ठीक हो गया। अब इसको अगर मैं अगेन इस तरह करूँ तो ये मेरे साथ प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ये यहाँ पे क्यों आया है, यहाँ पे आ जाओ। सो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, यानी 2 दफ़ा मैंने इन्वोक किया। एक तरीका ये है, दूसरा आप इस तरह कर सकते हो कि लेट इनर, और इनर फंक्शन को डू समथिंग असाइन करो। सो डू समथिंग इनर ने इन्वोक किया ऑलरेडी, अब हम इनर को इन्वोक करेंगे यहाँ पे और हमें अपनी वैल्यू मिल जाएगी। बट ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है लाइन नंबर 7 पे कि ये वाला फंक्शन अब कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, जिस तरह मैंने पहले कहा। सो अगर इससे आप कोई चीज़ रिटर्न कराओ, रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट है फंक्शन के अंदर, ये कोई चीज़ रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग में 9 रिटर्न कराओ, तो बेसिकली ये 9 रिटर्न करेगा, एरर नहीं दे रहा, अनडिफाइंड नहीं दे रहा। सो आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से इजीली रिटर्न करवा सकते हो। अच्छा, अब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन को क्या कर सकते हो, एज एन आर्गूमेंट पास कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी आप लो, लेट्स सपोज फंक्शन है, ठीक हो गया, और ये वाला फंक्शन क्या होगा, ये वाला फंक्शन हमारे पास, इसको कॉल बैक फंक्शन भी कहा जाता है, यानी हायर ऑर्डर फंक्शन, एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को रिटर्न करे। सो बेसिकली यहाँ पे मैं रिटर्न लिखूँगा और एफ एन, इसको इन्वोक करना होता है। तो जैसे ही मैं इनर कॉल करूँगा यहाँ पे इस तरह नहीं, मैं कंसोल ही कराऊँगा डायरेक्टली, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर डू समथिंग, डू समथिंग अगेन एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, और ये एक एनोनिमस फंक्शन होगा जिसके अंदर हम कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने रिटर्न कराया हेलो वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है, तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है, ठीक हो गया। ये वाला फंक्शन जो हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है, ये इसको एज आर्गूमेंट पास हुआ और इसने जस्ट रिटर्न किया इन्वोक करके। सो दैट्स वाई ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो गई। और हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट ले सकता है। सो इट्स अगेन फर्स्ट क्लास सिटीजन रूल। ओके, सो रीयूजेबिलिटी और लार्ज लॉजिक को हम किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है यहाँ पे कैलकुलेट, कुछ भी कर सकता है ये, बट जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर एक्सपेक्ट करूँगा और इसको मैं पास भी कर लेता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पे मैं कैलकुलेट, और ये लेट्स सपोज 10 मैं पास कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अगर कोई शक है तो प्रिंट करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं नाम को प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये है, अब कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, सो दैट्स वाई इट्स एन एरर। यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट स्टेप 1, और स्टेप 1 के अंदर मैं जस्ट एडिशन कर रहा हूँ 20 से, ठीक हो गया। तो लेट स्टेप 2 एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और उसके अंदर स्टेप 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये कर लेते हैं, और एक तीसरा स्टेप डिक्लेयर करते हैं लेट स्टेप 3, और स्टेप 3 के अंदर हम जस्ट एक डिवीजन करते हैं, या लेट सपोज सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो स्टेप 2 माइनस 10, और फिर वेरीफाई करते हैं कि ये किस तरह है। सो ये एक लार्ज मेथड है। अब इसको मैंने चंक्स में डिवाइड करना है, यानी डिफरेंट फंक्शंस बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एड के नाम से, ठीक हो गया। ये लेगा एक नंबर, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ये जस्ट वेरिएबल है। सो बेसिकली यहाँ पे रिटर्न करना है कोई चीज़, और यहाँ पे मैं नम प्लस 2, नम प्लस 2 अगर मैं करूँ, या प्लस 20, इस तरह ऊपर क्या है एग्जैक्टली वही करते हैं,
और यहाँ पर मैं करूँगा ऐड को मैं पास करूँगा नम। तो जैसे ही नम यहाँ 10 था तो 10 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंसोल हुआ, यहाँ पर भी आया। तो ऐड के अंदर जैसे ही वो गया उसने नम को 20 प्लस किया। स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 1 के अंदर हमारे पास 10 + 20 30 वैल्यू स्टोर्ड है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम मेरी कहूँगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सो बेसिकली इसका जो नाम है ये भी एग्जैक्टली नंबर ही लेगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा नम मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा सबट्रैक्ट। और सबट्रैक्ट क्या करेगा, बेसिकली हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह, इसका नाम होगा सबट्रैक्ट। और सबट्रैक्ट अगेन हमारे पास एक नम लेगा, यहाँ से जो चीज़ मैं रिटर्न करवा रहा हूँ वो होगा नम माइनस एनीथिंग। चलो कर लेते हैं, फिर वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं इजीली। अब ये अनडिफाइंड है क्योंकि ये वाला कॉल हुआ है अभी, तो बीच में से मैंने ये वाले मेथड भी इंजेक्ट करने हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मल्ट वाला कॉल करूँगा, और मल्ट वाले को स्टेप 1 यानी जो 8 से कैलकुलेटेड वैल्यू है वो चाहिए। सो स्टेप 1 यहाँ पे पास होगा, स्टेप 2 के अंदर अगेन मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू स्टोर हो गई, और यहाँ पे सबट्रैक्ट का मेथड कॉल होगा जिसके अंदर स्टेप 2 की वैल्यू स्टोर है, और स्टेप 3 हमारे पास अभी रिटर्न नहीं हुआ। सो लास्ट में कैलकुलेट मेथड से हम स्टेप 3 को रिटर्न करते हैं। स्टेप 3 ये रिटर्न होगा। ठीक है। ओके, सो इट्स प्रिंटिंग, इसने 96 प्रिंट किया। इसको वेरीफाई भी करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आते हैं कैलकुलेट 10 गया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट किया, ये 10 प्रिंट हुआ है। ठीक है। इसको अगर रिमूव करते हैं तो जस्ट 96 ऐड मेथड में आया, ऐड में 10 आया। ठीक है। 10 ऐड मेथड में आया, 10 + 20 30 हो गया। स्टेप 1 के अंदर 30 स्टोर हुआ, 30 यहाँ पे आया, 30 जैसे यहाँ पे आया 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 0 और 120। सो 120 इसके अंदर स्टोर है। अब 120 से हम 24 को माइनस कर रहे हैं, सो इट्स 96। सो हमने एक लार्ज लॉजिक को एक छोटे चंक्स में डिवाइड किया। और अभी तो जस्ट सिंपल एग्जांपल थी, ये हमारे साथ सॉर्स ऑफ लाइन ऑफ कोड्स भी हो सकते हैं। अगर आपका फंक्शन 100 लाइन से या 50 लाइन से एक्सीड करता है तो यू आर क्रिएटिंग अ मैस। ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन से ज़्यादा आपने फंक्शंस के लाइन ऑफ कोड ज़्यादा नहीं करने। उसने वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि लेट्स सपोज मेरा फंक्शन बहुत बड़ा होने वाला है, तो अपने इस तरह छोटे छोटे फंक्शन बना के उसी फंक्शन के अंदर कॉल करने। सो ये था ओवरऑल लॉजिक। नेक्स्ट वीडियो में हम एरो फंक्शंस को देखेंगे।